आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई। मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारी सभा में सम्मान सहित बुलाया गया। हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारी सभा में सम्मान सहित बुलाया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक के रूप में हो गई और कुछ दिनों पश्चात यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार। सन 1941 ईस्वी में दिव्यांश हो गए, मतलब कि 1941 में यह स्वर्ग सिधार हो गए। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है निबंध, चिंतामणि, विचार विधि। इनकी आलोचना है रस मीमांस, सूरदास, त्रिवेणी आदि इनकी आलोचनाएं हैं। दोस्तों, आपको इसी तरह बोर्ड एग्जाम में लिखना है। चलिए हम आपको बताते हैं आप शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले अगोना नामक में हुआ था। सबसे पहले दोस्तों आपको सन इनका याद कर लेना। आप इनका उत्तर प्रदेश और बस्ती जिले के अगोना नाम, इतना तो आपको दोस्तों याद कर लेना है। इसके बाद इनके पिता का नाम, इनके पिताजी का नाम है चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम है विभासी देवी। इतना तो आप याद कर लीजिए। इनकी माता एक धार्मिक थी। इतना डालने के बाद अब आपको बीच में दोस्तों इनका शॉर्टकट में इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई। यह मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया। परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर यह मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचनाएं। इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारी सभा में सम्मान सहित बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक के रूप में हो गई और कुछ दिनों पश्चात ये हिंदी विभाग के
अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार। सन 1941 ईस्वी में यह दिव्यांगत हो गए। महत्वपूर्ण इनके रचनाएं हैं। निबंध में चिंतामणि विचार विधि, इनकी आलोचना है। रस मीमांसा सूरदास त्रिवेदी आदि इनकी रचनाएं हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।